तो जी क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया सब। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिए थे ना कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने मार्क किए हुए हैं, यहाँ पे सर्कल किए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस थे ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे। और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने होमवर्क ट्राई किया होगा, होमवर्क जो है कोशिश की होगी करने की। अब हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी किसी बच्चे को समझ ही ना आए हो, ठीक है? तो मैं ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे ये भी मैं ही करवा के दे रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x+5 की हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ, ध्यान से देखना भाई। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x+5 की इंटीग्रेशन करनी है हमको, इस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है हमको। तो ये भाई हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है? अब भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि किस टाइप से इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा है यहाँ पे, ठीक है ना? ऊपर मतलब पावर भी है, स्क्वेयर है यहाँ पे। अगर सिर्फ साइन थीटा होता तो उसकी इंटीग्रेशन तो हमें नॉर्मली भी याद होती है ना, माइनस कॉस थीटा होती है साइन थीटा की इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा है तो नॉर्मली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि दो टर्म्स तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है? एक ही टर्म है, साइन थीटा ही तो है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वाला मेथड भी अप्लाई नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे जो है आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे फॉर्मूलाज होते थे उनका मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को देखते ही मेरे मन में सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आता है भाई? सबसे पहला फॉर्मूला तो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता था, ठीक है ना? ये 1 के इक्वल होता था। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा जो था अपोजिट साइड में जाके वो माइनस हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले मेरे माइंड में आता है, तो मैं इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करूंगा भाई। ध्यान से देखना। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, मुझे साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई मैंने इस तरीके से यहाँ पे इस चीज को लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई है, एक तो है 1, ठीक है, एक तो ये वाली टर्म है 1, और सेकंड टर्म जो है वो क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब बात यहाँ पे है कि भाई 1 की इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगी? एक्स ही होगी, ठीक है ना? वहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने में, तो मुझे उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे आवश्यकता है, उसको भी मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पे लग नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही सिंगल टर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे दोबारा से कोई दूसरा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई? देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इधर देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है? ये फॉर्मूला सबको याद होगा। अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, देखो मैं यहाँ पे ये जो 2 था इसको अपोजिट साइड पे ले जाके डिवाइड कर देता हूं। तो कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये बात सबको समझ में आती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जितना भी एंगल होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसका डबल एंगल कॉस का जो है वो राइट हैंड साइड में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाफ था, x/2 था मतलब, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया? x हो गया। तो जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उसका डबल वहां पे होगा। अब मुझे किस चीज का फॉर्मूला चाहिए? मुझे तो चाहिए कॉस स्क्वायर 2x+5 का फॉर्मूला चाहिए ना मुझे। तो अपोजिट साइड में जो मेरा थीटा है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस 4x+10 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और अपॉन 2, ठीक है? अपॉन में 2 वैसे क्या वैसे। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा का, और उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है? तो 11th क्लास में जो हमने चीजें पढ़ी थी वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी हमारी। तो ये 1 तो वैसे क्या वैसे, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में सब्सटीट्यूट करूंगा वैल्यू। तो 1 माइनस माइनस लगा रहा हूं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, 1 प्लस कॉस 4x+10, 4x+10, और इस पूरे के डिवीजन में 2 आएगा यहाँ पे,
2 और यहाँ पे dx एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे और साइन चेंज होगा, तो ध्यान से देखना भाई, 1 माइनस 1 ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खोल के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, इस वाले प्लस की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा cos 4x प्लस 10, और इस पूरे के डिवीजन में क्या था, 2 था। अब एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा देखना भाई ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2 हो गया, -1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, और यहाँ पे dx एज इट इज आ गया। अब न्यूमिरेटर में देखना क्या होगा, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, और माइनस कॉस 4x प्लस 10 एज इट इज आ गया, और अपॉन में जो 2 था वो एज इट इज आ गया। अब ये जो 1/2 है ये हमारा कॉफिशिएंट है, इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूं ना, इस तरीके से 1/2 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10, ठीक है, यही टर्म बचेगी सिर्फ अंदर। अब इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है, तो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये वाला 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये 1/2 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सारी की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई, और माइनस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, देखो कॉस थीटा जो होता है वो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता था, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और अगर अब मैं कॉस थीटा की इंटीग्रेशन पूछूंगा तो एंटी डेरिवेटिव अगर मैं पूछूंगा तो वो क्या होगा, साइन थीटा। तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा, थीटा वैसे का वैसे। और डिनोमिनेटर में मैंने बताया था थीटा का डेरिवेटिव आता है, तो 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। अब ये जो 1/2 था इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 और प्लस c, ठीक है। तो भाई ये जो था हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में यहाँ पे अच्छे से ये सारी की सारी चीज़ें जो है आई होंगी। हो सकता है किसी बच्चे ने इसको अलग तरीके से किया हो, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। मेरे माइंड में अभी ये तरीका आया था तो मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अगर किसी बच्चे के माइंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई अल्टरनेटिव तरीका भी आता है किसी अल्टरनेटिव फॉर्मूले के थ्रू, तो प्लीज़ उसको मुझे भेजना, ठीक है, मुझे उसको सेंड करना, मैं चेक करके बताऊंगा वो सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हमें सही लगता है बट वो गलत होता है, ठीक है। तो वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने अगर कोई अल्टरनेटिव तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो सही है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे आप भेजोगे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, और अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पे अलग अलग आंसर भी आते हैं, ठीक है ना, और वो सही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो आंसर निकाला ये अलग आ रहा है, आपका आंसर अलग आ रहा है तो आपका गलत है या मेरा गलत है। अलग तरीके से सॉल्व करने पे अलग आंसर आते हैं, ठीक है ना। लास्ट एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दो तरीके से करके बताए थे, तो उसमें क्या हो रहा था, आंसर अलग अलग आ रहे थे दोनों तरीके से, ठीक है। अभी जो रिसेंटली हमने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल किया था 7.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल हमने किया था, वहां पे भी जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर मैंने दो तरीकों से करके दिखाया था। थर्ड पार्ट जो था हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल का जो थर्ड पार्ट था लास्ट क्वेश्चन, उसको मैंने 2 तरीके से करके दिखाया था, और दोनों ही बार आंसर अलग आ रहा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आंसर जो है वो सही था, मतलब अलग अलग आंसर था दोनों तरीके से, बट वो दोनों आंसर सही थे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पे अलग अलग आंसर आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वहां पे। अब भाई आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था, sin 3x इंटू कॉस 4x। तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है sin 3x इंटू कॉस 4x। तो ये जो टर्म है हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और इस टाइप से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, एग्जांपल कराया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें ना फॉर्मूला पता होता है 2 sin x cos y का, हमें 2 sin x cos y का यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो
पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, देखते हैं उसको। 2 sin x cos y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, sin x प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin x cos y का, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin x cos y का। तो भाई देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहां पे अगर मैं साइन एक्स कॉस वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दूं तो वो जो 2 है वो अपोजिट साइड पे जाके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बन जाएगा, और अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये जो हमारी टर्म्स हैं ये सेम रहेंगी। अब ये फॉर्मूला देखो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, मुझे साइन एक्स कॉस वाई, ये टर्म देखो इस तरीके से दे रखी है ना, इस टाइप की टर्म दे रखी है, तो इसकी जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो भाई ध्यान से। तो सबसे पहले तो 1/2 इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं 1/2, और इंटू में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई मतलब 3x प्लस 4x, फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई मतलब 3x माइनस 4x, और यहां पे dx आ गया। अब वो जो 1/2 है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है ना 1/2, तो इसको बाहर ले लेते हैं और बाकी टर्म्स अंदर लिखते हैं भाई। साइन 3x प्लस 4x 7x हो गया, और यहां पे साइन 3x माइनस 4x जो है वो साइन माइनस x हो गया, साइन माइनस x हो गया। अब एक चीज समझना, साइन माइनस थीटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन एक्स। 11th क्लास में पढ़ा हुआ है ना, साइन माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन एक्स। ये कैसे आती है वैल्यूज में एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूं आपको। देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन माइनस एक्स, तो इसका मतलब इसको मैं साइन 0 माइनस थीटा लिख सकता हूं ना, 0 माइनस एक्स। और 0 में से अगर मैं माइनस करूंगा, ध्यान देना, ये देखो यहां पे क्वाड्रेंट में जो कार्टेशियन प्लेन होता है यहां पे हमारे पास 0 होता है, ये होता है 0। ठीक है, और 0 में से माइनस करूंगा, ये ऐसे घूमता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 0 में से माइनस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा मैं चले जाऊंगा 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए ये माइनस साइन थीटा आता है। ठीक है, इसीलिए ये माइनस साइन थीटा आता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात समझना, जब वो लिख रहा है साइन माइनस थीटा तो इसका मतलब साइन 0 माइनस थीटा, और 0 में से माइनस करके कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए वो माइनस साइन थीटा वहां पे हमारे पास फॉर्मूले में आता है। तो इसका मतलब यहां पे जो ये साइन माइनस एक्स है इसकी जगह मैं माइनस साइन एक्स लिख सकता हूं। तो भाई ये 1/2 तो एज इट इज, यहां पे साइन 7x एज इट इज, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये dx। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि भाई यहां तक की बात क्या थी। अब यहां पे ना साफ साफ हमें नजर में आता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। तो लगाते हैं भाई साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला। 1/2 तो एज इट इज रहेगा, और अंदर अभी मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, अभी इंटीग्रेशन अभी तक की नहीं है मैंने, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूलाज अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक जो है सिंप्लीफिकेशन का काम चल रहा है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया मैंने यहां पे। तो भाई ध्यान से देखना, यहां पे 1/2 तो एज इट इज आ गया, और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, और यहां पे ये dx एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये जो 2 था, ये वाला 2, ये भी हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, इसको भी बाहर ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको बाहर लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस, तो अंदर बचेगा हमारे पास कॉस 8x/2 4x हो गया, और यहां पे साइन 6x/2 3x हो गया, साइन 3x। और एक मिनट, ये तो घूम फिर के वही बात नहीं हो गई क्या, एक मिनट रुकना, ये तो घूम फिर के जो क्वेश्चन था वही आ गया ना हमारे पास, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। देखो मैंने अभी ये जो फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से घूम फिर के वही आ गया जो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था। तो मुझे ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं नहीं लगा पाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई, इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा।
तो देखते हैं भाई कैसे हो सकता है। देखो जी, तो ये डायरेक्टली भी इंटीग्रेट हो ही रहा है वैसे, देख, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। इधर देखो, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो पा रही है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 7x हो गया, और 7x का डेरिवेटिव अपॉन में 7 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा, और x का डेरिवेटिव अपॉन में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस c, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कॉस 7x अपॉन 14, और यहाँ पे प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 इंटू कॉस एक्स, सीधा कॉस एक्स भी लिख सकता था। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख के दे देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये तो माइनस कॉस 7x वैसे का वैसे अपॉन 14, और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 और प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये अपना सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आ गया। एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस पे ही डिपेंडेंट है, फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन है। जितना ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा प्रैक्टिस कर करके, उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, ऐसा नहीं है कि एक बार किया और समझ में आ गया, एक बार में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है किसी बच्चे ने इसको भी अल्टरनेटिव तरीके से किया हो। ठीक है, तो वो मुझे ज़रूर भेजना आंसर। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव तरीके से आप लोगों ने किया है तो मैं चेक करके बता दूंगा कि वहाँ पे कोई गलती वलती तो नहीं है कहीं। आगे देखो भाई, फोर्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो जी, साइन क्यूब 2x प्लस 1, और ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तरीका देखो, पहला तरीका क्या होगा। पहला तरीका तो भाई हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, साइन 3 थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन 3x इक्वल्स टू 4 साइन एक्स, नहीं 3 साइन एक्स था, एक मिनट रुको यार, गलती कर दी। साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहां से मुझे साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई, ये जो 4 साइन क्यूब एक्स है ये अपोजिट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आके 4 साइन क्यूब एक्स, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स, तो उधर का उधर ही रहेगा। ये वाला जो साइन 3x है ये भी अपोजिट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अपोजिट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन 3x, और ये जो 4 है ये भी डिवाइड हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, तो हमारे पास साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इस तरीके से साइन क्यूब एक्स का हमारे पास जो है फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा भाई, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहां पे साइन क्यूब थीटा मुझे गिवन है, तो मैं अपोजिट साइड में क्या लिखा हुआ है भाई 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो 3 साइन थीटा मतलब 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 3, और डिवाइडेड बाय यहां पे 4 आ गया। उसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब ये जो 1/4 है इसको तो बाहर ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारा कोफिशिएंट है। तो अंदर क्या क्या बचा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3, और अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, तो इनको मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे 1/4 तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट लगा देते हैं बाहर,
क्योंकि ये 1/4 पूरी टर्म सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा मतलब, तो 3 तो कॉफिशिएंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस माइनस मैंने बाहर लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, माइनस कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में क्या आएगा, 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 होता है। ऐसे ही माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा ना, कॉस थीटा, और 6x + 3 का डेरिवेटिव अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और यहां पे प्लस सी। ठीक है, अब ये 1/4 में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पे -3 कॉस 2x + 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे प्लस कॉस 6x + 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 24, 6 × 4 24, और प्लस सी। तो ये तो एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, sin³ 2x + 1 को देखो अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली देखना भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, sin³ 2x + 1 यहां पे dx, और इसी टाइप का वो जो एग्जाम्पल हमने किया था लास्ट में, ठीक है, लास्ट पार्ट जो था, लास्ट क्लास का जो एग्जाम्पल था ना, उसका जो लास्ट पार्ट था वो इसी टाइप का था। ठीक है, तो यहां पे देखो अब क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं इस तरीके से, मैं इसको लिख सकता हूं sin² 2x + 1 इंटू sin 2x + 1, तोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरे पास sin³ थीटा ही तो आएगा ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको तोड़ के लिखा। अब क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sin² थीटा का फॉर्मूला, sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, तो sin² थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 - cos² थीटा, और इस पूरे के साथ ये वाला जो sin 2x + 1 है वो तो मल्टीप्लीकेशन में वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहां तक की बात अगर समझ में आई है तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है भाई, अब जो cos 2x + 1 है उसको t लेट कर लेना है। तो देखो ध्यान से, cos 2x + 1 को अगर t लेट कर लिया जाए, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, तो भाई cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है -sin थीटा, और 2x + 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 मैं यहां पे आगे लिख देता हूं, तो -2 sin थीटा, ठीक है, इस तरीके से आ गया, = dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से, dt/-2 sin 2x + 1। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखो सब्सटीट्यूशन करेंगे, ध्यान से देखना, सब्सटीट्यूशन करेंगे तो ये जो हमारा 1 माइनस क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। ठीक है, हमने cos 2x + 1 को t लेट किया था ना, तो ये हमारा 1 - t² हो गया, और यहां पे क्या आएगा, यहां पे जो sin 2x + 1 था ये वाला, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा 2x + 1, और dx की जगह वैल्यू पुट करेंगे dt/-2 sin 2x + 1। अब ये sin 2x + 1 से sin 2x + 1 तो कैंसिल हो गया, और ये जो -1/2 है, ये वाला -1/2 ये तो बाहर आ जाएगा, कॉफिशिएंट है ये। ठीक है, इसको बाहर लिख लेते हैं, तो -1/2 जो है ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 1 - t² dt, बस बात खत्म। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये -1/2 तो वैसे का वैसे रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, और t² का इंटीग्रेशन t³ / 3। ठीक है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, डिनोमिनेटर में जो है x का डेरिवेटिव आता है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस c हो गया यहाँ पे। अब ये जो -1/2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा -t/2 हो जाएगा, और प्लस t³ / 6 हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, और t की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं जो कि थी cos 2x + 1, ठीक है, यहां से ये वाली वैल्यू cos 2x + 1, तो यहां पे क्या क्या आ जाएगा देखते हैं भाई, -cos
2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस c। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो पिछले वाले तरीके से आंसर क्या आ रहा था, वो थोड़ा अलग था। ठीक है, आंसर वो पिछले वाले तरीके से जो हमने आंसर किया था, देखो ये अलग है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव तरीके से आंसर अलग आ रहा है। तो दोनों ही आंसर ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई गलत है। ठीक है, दोनों ही ठीक है। आप अपना तरीका चेंज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अलग फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करोगे तो आंसर भी अलग निकलेगा वहां पे। ठीक है, बट वो दोनों के दोनों आंसर्स आपके जो हैं वो सही होंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन में यही प्रॉब्लम है थोड़ी, कि आंसर अलग अलग तरीके से अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई 7th क्वेश्चन देखो, sin 4x इंटू साइन 8x। 7th क्वेश्चन, sin 4x इंटू साइन 8x की हमें इंटीग्रेशन करनी है। अब भाई यहां पे देखते ही समझ में आएगा, 2 sin x sin y का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 2 sin x sin y का यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और 2 sin x sin y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos x माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग जो है अप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1/2 इंटू बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो देखो भाई ध्यान से, तो 1/2 को तो मैं डायरेक्टली बाहर ही ले लेता हूँ ना इंटीग्रेशन के, सीधा सीधा ही। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस वाई, डायरेक्टली करता हूँ 4x माइनस 8x कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा ना, डायरेक्टली कर दिया इस बार मैंने। ठीक है, और माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो 4x प्लस 8x 12x हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना भाई, कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो ये होता है भाई हमारा कॉस थीटा, कॉस एक्स के इक्वल ही होता है मतलब ये। ठीक है, क्योंकि जीरो में से माइनस कर रहा हूं ना मैं, कॉस माइनस थीटा मतलब कॉस जीरो माइनस थीटा, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया वो, कॉस थीटा हो गया वो। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, ये 1/2 एज इट इज, और यहां पे मैं लिख सकता हूं कॉस माइनस 4x जो था ना, उसको कॉस 4x लिख सकता हूं मैं। ठीक है, और माइनस कॉस 12x। अब हालांकि यहां पे भी ना देखो फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, कॉस थीटा और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप दोबारा से क्वेश्चन पे ही पहुंच जाओगे, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। ठीक है, तो इसका मतलब आप फॉर्मूला दोबारा अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप दोबारा से क्वेश्चन ही आ जाएगा आपके सामने दोबारा से, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे ना डायरेक्टली इंटीग्रेशन होती हुई दिख भी रही है, कैसे, क्योंकि हमें कॉस थीटा की इंटीग्रेशन पता होती है साइन थीटा, तो इसलिए डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो 1/2 तो देखो ऐसे कैसे ब्रैकेट लगाते, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, 4x का डेरिवेटिव। ऐसे ही यहाँ पे भी कॉस 12x की इंटीग्रेशन साइन 12x, और 12x का डेरिवेटिव अपॉन में 12 आ गया, और प्लस सी हो गया आंसर। ठीक है, अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 12x अपॉन 24, और प्लस में क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो ये अपना जो था ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है, 7th क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन भी अपना जो है कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं भाई 8th क्वेश्चन की तरफ, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखो भाई ध्यान से, 8th क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन देख के तो सीधा सीधा ही फॉर्मूलाज माइंड में आ जाते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलाज। एक फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर x/2 का, जो कि था 1 माइनस कॉस एक्स, और एक फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर x/2 का, जो कि था 1 प्लस कॉस एक्स। तो भाई सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह सीधा सीधा 2 साइन स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं,
और ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं टेन स्क्वेयर एक्स बाय 2। लेकिन दिक्कत अब ये है कि टेन स्क्वेयर थीटा की तो मुझे इंटीग्रेशन ही नहीं पता होती, टेन स्क्वेयर एक्स की मुझे इंटीग्रेशन ही नहीं पता होती। लेकिन मैंने आपको समझाया था यहाँ पे 7.2 कराते समय कि 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स होता है। इसका मतलब मैं टेन स्क्वेयर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा और मेरा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज और टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 की जगह सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, टेन थीटा, यही होती है ना, सेक स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूंगा टेन थीटा, थीटा की जगह मतलब एक्स बाय 2, और एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा जो कि होगा 1 बाय 2, ठीक है। और ऐसे ही -1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी और प्लस सी। अब ये जो 1 बाय 2 है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा और 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टेन एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये भी आंसर आ गया। तो मतलब क्वेश्चंस इजी ही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस फॉर्मूलाज जो है वो आने चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगला देखते हैं भाई होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 9th क्वेश्चन देखो भाई, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब नीचे डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम सीधा सीधा लिख देंगे। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, जो कि होता है 1 प्लस कॉस एक्स। और न्यूमिरेटर में मैं क्या करूंगा, न्यूमिरेटर में देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कॉस 2x का। कॉस 2x का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये शायद आपको याद होगा। जितना भी यहाँ पे थीटा होगा ना उसका हाफ सामने वाली साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे 2x था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। नहीं एक मिनट, गलत कर दिया ना मैंने, हाफ नहीं 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो सामने वाली साइड 1 होगा, ठीक है, हाफ एंगल होगा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ना कॉस 2x की जगह कॉस एक्स लिख रहा हूं मैं, कॉस एक्स, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये हमारे पास कॉस 2x कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ये रहा। तो न्यूमिरेटर में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से। न्यूमिरेटर में मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला मुझे पता ही है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। नहीं 1 प्लस कॉस एक्स तो था ही ना, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ना उसकी जगह सीधा। फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2, ठीक है। अब ठीक है, अब ये टर्म्स हमारे पास इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब देखो भाई क्या करना है, एक बार मैं ये जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है, एक काम करते हैं ना, ये जो 1 बाय 2 इसको भी बाहर ही ले लेते हैं ना, ये हमारा कांस्टेंट हो गया ना, कोफिशिएंट। और बाकी जो टर्म्स बची हैं वो देखो अंदर इस तरीके से आएंगी, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और अपॉन में क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, यही होगा ना। मैंने 1 बाय 2 को बाहर ले लिया क्योंकि वो क्या था, वो हमारा कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था वो हमारा, ठीक है। अब देखो भाई अब बड़ा इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करना है यहाँ पे, ये 1 बाय 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा। एक बार मैं कॉस एक्स बाय 2 को कॉस एक्स बाय 2 के नीचे लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 हो जाएगा। और एक बार मैं इसको बीच में माइनस का साइन लगा के वैसे के वैसे साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के नीचे लिख दूंगा। तो मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वो क्या आएंगी, देखो भाई कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 से कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 तो कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा ना। तो इधर देखो ये 1 बाय 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, यहाँ पे हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब बात दोबारा से वही आ जाती है, टेन स्क्वायर थीटा की मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता होती, लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मतलब यहाँ पे आप टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/2 वैसे के वैसे, ये 1 वैसे के वैसे, और माइनस यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, बाहर माइनस है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, ठीक है ना। थीटा वही लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है x/2, यहाँ पे गलती मत करना, और ये -1। और यहाँ पे प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी ना इन क्वेश्चंस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब देखो मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, sec स्क्वायर x/2 +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया dx वैसे का वैसे। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 तो एज इट इज, और अंदर यहाँ पे इंटीग्रेशन में 2 हो गया, माइनस sec स्क्वायर x/2, और अब इंटीग्रेशन कर देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान से, ये वाला 1/2 तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट लगाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी भाई, 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो 2 की इंटीग्रेशन होगी 2x, और sec स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है tan थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होगा, और प्लस में क्या हो गया c। अब भाई क्या करना है, अब ये 1/2 एज इट इज, 2x भी एज इट इज, और ये 2 रेसिप्रोकल होके इस तरीके से 2 tan x/2 हो जाएगा, प्लस सी। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक काम करते हैं, अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं ना, 2 कॉमन लेते हैं तो बाहर हो गया 2/2, और अंदर क्या बचेगा x - tan x/2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास x - tan x/2 प्लस सी, ठीक है। तो ये अपना 9th वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। और 1 मिनट रुकेंगे, मुझे कुछ छोटा सा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो वीडियो रुक जाएगी। तो भाई ये तो थे आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है। तो इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो ये रहा भाई थर्ड क्वेश्चन। क्या था थर्ड क्वेश्चन, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। तो cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x, ठीक है। तो ये है भाई अपना क्वेश्चन। अब देखते हैं भाई किस तरीके से करना है इसको। तो भाई जब भी आपके सामने ट्रिपलेट आए, ट्रिपलेट का मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में, ये जो चीज़ है ना वैसे हमेशा मतलब ज़्यादातर आपको ना sin x और cos x के केस में ही देखने को मिलेगी, ट्रिपलेट जो आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी ट्रिपलेट आएगी तो आपको पहला काम क्या करना है भाई, सबसे बड़ा वाला जो थीटा है और सबसे छोटा वाला जो थीटा है ना, उनको एक साथ लिख लेना है। देखो सबसे बड़ा वाला थीटा कौन सा है, 6x, ठीक है। 6x सबसे बड़ा है ना, 2x 4x और 6x में से सबसे बड़ा कौन सा है, 6x। और सबसे छोटा वाला कौन सा है भाई, सबसे छोटा है यहाँ पे 2x वाला, ठीक है। तो cos 6x और cos 2x को मैं एक साथ लिख लूंगा। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यहाँ पे cos 6x इंटू cos 2x मैंने कर दिया, और वो जो cos 4x था उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। तो जब भी आपके पास sin x या cos x की, sin या cos की मतलब ट्रिपलेट आए, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, ये करना है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब देखो इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो भाई देखो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। भाई हम लोगों ने पढ़ा था 2 cos x cos y का फॉर्मूला, 2 cos x cos y का फॉर्मूला, cos x प्लस y माइनस cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, 2 cos x cos y का। तो यहां से मैं cos x cos y का फॉर्मूला बना सकता हूं, cos x इंटू cos y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 1/2, ये 2 जो था वो उधर जाके डिवाइड हो गया, और यहां पे हो गया cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। मतलब बाकी सारी टर्म्स एज इट इज हैं, सेम है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। तो देखो भाई ध्यान से, अब देखना भाई ध्यान से यहां पे, तो फॉर्मूला मैं कर रहा हूं भाई इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई, ठीक है। ये जो पहली 2 टर्म्स है इन पे ये फॉर्मूला अप्लाई मैं करूंगा। तो देखो ध्यान से 1/2 तो एज इट इज आएगा, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा cos x प्लस y, x प्लस y का मतलब 6x प्लस 2x, तो कितना हो गया 8x,
और प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, तो कॉस 6x माइनस 2x कितना हो गया 4x, ठीक है यही होगा ना। और ये जो कॉस 4x मल्टीप्लीकेशन में था ये वाला, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। और dx आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब भाई एक चीज़ देखना, ये जो 1/2 है तो कॉफिशिएंट है ना, और ये पूरे से मल्टीप्लाई में है, देखो पूरे सारी टर्म से मल्टीप्लाई में हो रहा है 1/2, तो 1/2 को तो मैं बाहर ले लूंगा, वो कॉफिशिएंट है हमारा, ठीक है, 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। तो बाकी क्या क्या टर्म्स बचती हैं, बाकी बचती है यहाँ पे cos 8x प्लस cos 4x इंटू cos 4x। अब ये जो cos 4x है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों टर्म्स के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई, देखना ध्यान से, 1/2 तो एज इट इज, अब मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो cos 8x इंटू cos 4x और प्लस cos 4x इंटू cos 4x क्या हो जाएगा cos स्क्वेयर 4x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलो जी, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज देखना, ये वाली जो टर्म है ना cos स्क्वेयर थीटा, इसका फॉर्मूला मुझे पता होता है, कैसे, देखो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos स्क्वेयर x/2 का फॉर्मूला, ये होता था 1 प्लस cos x, ठीक है, तो इसी का मैं यूज करूंगा, इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा। मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 2 cos स्क्वेयर 4x, अगर यहां पे हाफ होता था तो अपोजिट साइड पे एंगल जो होता था वो क्या होता था 1, ठीक है, डबल हो जाता था मतलब। अब यहां पे 4 है तो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो cos 8x हो जाएगा यहाँ पे। अगली बात, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos 8x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, ठीक है, तो ये हमारे पास cos स्क्वेयर 4x का फॉर्मूला बन गया। अगली बात, इन दोनों पे देखो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos x इंटू cos y, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला जो ऊपर यहाँ पे हमने बनाया था, ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा भाई, देखो ध्यान से। अब ये जो बाहर 1/2 है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। और अंदर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है मुझे, तो 1/2 इंटू cos x प्लस वाई, मतलब 8x प्लस 4x तो 12x हो गया, और प्लस cos x माइनस वाई, तो cos 8x माइनस 4x तो 4x आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे, ये वाला जो प्लस था ये वैसे का वैसे। और अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ cos स्क्वायर 4x का, जो कि मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है, देखो भाई, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया dx, ठीक है, यहाँ पे आ गया dx। तो यहां तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं, क्या काम करना है भाई, देखो ये वाला 1/2 वैसे का वैसे, देखो यहां पे भी 1/2 है और यहां पे भी तो देखो 1/2 है, ये वाला, ठीक है, ये भी तो 1/2 है ना, तो ये दोनों कॉमन है ना, देखो ये बीच में प्लस का साइन है, तो ये वाली टर्म अलग है, ये वाली टर्म अलग है, और इन दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेता हूं मैं 1/2 को, ठीक है, 1/2 को मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, बाहर ले लूंगा, तो यहाँ पे ये 1/2 तो पहले का था और एक और 1/2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो एक और 1/2 आ गया बाहर। अब अंदर क्या बचेगा देखना भाई ध्यान से, अंदर बचेगा cos 12x प्लस cos 4x प्लस 1 और प्लस cos 8x, बस यही तो बचेगा। और अब अपना काम जो है वो थोड़ा आसान हो गया, बाहर तो हो गया 1/4, ठीक है, बाहर तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 आ गया। अंदर अब इंटीग्रेशन करनी है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, देखो अब इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, तो cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन थीटा, तो साइन 12x, और 12x की इंटीग्रेशन डिवीजन में डेरिवेटिव 12x का जो है वो डिवीजन में आएगा, जो कि होता है 12, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज, cos 4x की इंटीग्रेशन sin 4x, और 4x का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा 4, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी cos 8x की इंटीग्रेशन sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा 8 और प्लस c। अब क्या करना है, ये जो 4 था ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या टर्म्स आएंगी, sin 12x अपॉन 12 इंटू 4 48 हो गया, प्लस sin 4x अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
प्लस ये हो जाएगा x/4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 8x अपॉन कितना हो जाएगा 32, 4 इंटू 8, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया भाई, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3rd क्वेश्चन का आंसर। तो भाई क्वेश्चन मतलब आसान ही है, बस आपको भाई 11th वाले फॉर्मूलाज जो थे ना वो आपको याद होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूलाज आपको याद है तो इजीली हो जाएगा। तो भाई 3rd भी हो गया। अब 3rd की ही कॉपी है 6th, तो ये आपका होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क प्लीज मुझे भेज देना, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ही भेजते हैं सिर्फ। तो 6th भी आपका होमवर्क है। अब आपका 5th क्वेश्चन भी मुझे करा के देना है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। तो देखो भाई ध्यान से, यहां पे लिखते हैं 6th क्वेश्चन, 6th था या 5th था, 5th था ना ये तो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, 5th क्वेश्चन। तो देख लो भाई, करते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अरे ये क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहां पे dx वैसे का वैसे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखना ध्यान से, मैं साइन क्यूब एक्स को तोड़ के लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स करके लिख सकता हूं, ठीक है। और वो जो कॉस क्यूब एक्स है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अगली बात, मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैंने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लीकेशन में जो सारी टर्म्स है वो एज इट इज ही रहेंगी। यहाँ पे साइन एक्स आ गया, और यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स आ गया, और यहाँ पे डी एक्स आ गया वैसे का वैसे। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना भाई, कॉस एक्स को टी लेट कर लो, काम खत्म। तो लेट करते हैं भाई कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और इक्वल्स टू में आ गया डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स। अब बस यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करते हैं और आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे हो गया 1 माइनस ये हो गया टी स्क्वेयर, ठीक है ना, कॉस एक्स को टी लेट कर लिया मैंने, साइन एक्स वैसे का वैसे, और ये हो गया टी क्यूब, ठीक है ना, कॉस क्यूब एक्स था ना, तो कॉस एक्स को टी लेट किया तो ऊपर क्यूब वैसे का वैसे। अब डी एक्स की जगह वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, अब ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं बाहर ले आता हूं, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया यहाँ पे, और अंदर क्या क्या बचा उसको लिखते हैं एक बार। ये हो गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू क्या हो गया टी क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया डी टी। अब ये जो टी क्यूब है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या आएगा हमारे पास, ये माइनस एज इट इज, टी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू टी क्यूब कितना हो जाएगा 1 इंटू टी क्यूब, तो टी क्यूब ही होगा, माइनस वैसे के वैसे, और टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, भाई बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है मल्टीप्लीकेशन में, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यहाँ पे डी टी। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो माइनस था ना, ये वाला माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, साइन चेंज हो जाएंगे। जो टी की पावर 5 है वो नेगेटिव था, नेगेटिव है अभी, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको मैं आगे लिख देता हूँ ऐसे टी की पावर 5, और माइनस टी क्यूब, ठीक है, टी क्यूब है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, माइनस यहाँ पे भी सेम चीज, और प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करना, अच्छा ये डिनोमिनेटर में 4 आएगा ना, यहाँ पे गलती कर दी, ये 4 और प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, t की वैल्यू क्या है भाई cos x, ठीक है, तो cos x सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो देखो cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos की पावर 4x अपॉन 4 और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन भी जो है वो हो गया है। अब 6th मैंने होमवर्क दिया था, तो 9 तक आपके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब देखो भाई 10th क्वेश्चन, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन, साइन की पावर 4x 10th क्वेश्चन।
साइन की पावर 4x का इंटीग्रेशन। भाई इसको ना साइन की पावर 4x को देखो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला अप्लाई क्या हो जाएगा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराया था, क्या कराया था मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे कोई फायदा होगा क्या, हाँ फायदा तो हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या हो सकता है, अब कोई और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो फॉर्मूला तो अप्लाई हो जाएगा, एक काम करते हैं, होल स्क्वायर खोल दूं, होल स्क्वायर खोलने पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 क्या होता है, ये होता है हमारा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर मान लो x बाय 2 की जगह मैं x लिख दूं तो अपोजिट साइड में 2x हो जाएगा ना, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो बनेगा 1 प्लस कॉस 2x। और अगर मैं ये 2 भी उधर जाके डिवाइड कर दूं तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है, फिर कुछ अगर हो सकता होगा तो वो कर लेंगे। तो अभी के लिए तो इसको मैं 1 को तो एज इट इज लिख रहा हूँ, और माइनस यहाँ पे ये मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर था ना, तो वो होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, वो मैं ऊपर भी लगा सकता था यार, वैसे अगर मैं ऊपर ही लगा देता तो ज़्यादा बेटर रहता यार। एक काम करते हैं, पहले ना होल स्क्वायर खोल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर मैं पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ही होल स्क्वायर खोल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, कॉस की पावर 4x हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। और इस पूरे की मुझे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, होल स्क्वायर खोल के थोड़ा उसको मैंने जो है सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे भी ये कॉस की पावर 4x ही आएगा, और यहाँ पे भी ये ऐसे ही आएगा। अब थोड़ा सा सोचते हैं क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पे तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ ये वाला, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दिक्कत है कॉस की पावर 4x की जगह क्या आएगा, कॉस की पावर 4x की जगह मैं कॉस की पावर 4x की जगह क्या लिख सकता हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। तो कोई नहीं, करते हैं भाई, उसका भी मुझे सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा सा मिल गया है। देखो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़ 1 एज इट इज़, और प्लस यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, कॉस की पावर 4x को, और प्लस यहाँ पे भी ऐसे लिख देता हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 वैसे का वैसे, प्लस यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन में था तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे मुझे फिर होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा और लेंथी हो गया। देखो ये वाला 1 तो एज इट इज प्लस एज इट इज, नीचे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन ऊपर होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से ये होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। फिर ये वाला जो प्लस है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये वाला प्लस जो था ये एज इट इज रहेगा, और बाकी जो टर्म्स बचे हैं वो लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ पे dx। अब देखो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये जो 1 था ये एज इट इज प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस स्क्वायर 2x की जगह मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर 2x की जगह यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ, देखो इसी फॉर्मूले से यहाँ पे अगर मैं कॉस स्क्वायर 2x कर दूँ तो अपोजिट साइड पे एंगल डबल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस कितना हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो प्लस का साइन एज इट इज, और क्या करना है, कॉस स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखना है 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, और इस पूरे के नीचे ना ऐसे करके 4 था तो वो 4 मत भूल जाना, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस में जो टू कॉस 2x है वो वैसे का वैसे, ये वाला, ठीक है, ये वाला 2 cos 2x वैसे का वैसे। तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे टफ है, आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने क्या किया, दोबारा से देख लो, ये जो 1 स्क्वायर था इसकी जगह तो 1 आ गया, ये देखो ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया भाई, ये जो कॉस स्क्वायर 2x था इसका फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद प्लस में बाकी जो टर्म थी वो वैसे के वैसे 2 cos 2x जो था ना ये वैसे का वैसे आ गया, ठीक है, ये वैसे का वैसे आ गया। और इस पूरे के अपोन में क्या था 4 था ना, तो इस पूरे के अपोन में मैंने इस पूरे के अपोन में यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये लिख दिया नीचे 4, ठीक है, ये मैंने 4 लिख दिया। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और यहाँ पे dx आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो भाई अब क्या करना है, अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, पहले तो मुझे ना एलसीएम लेना है जब, तो ये वाला 2 भी तो है, इस 2 का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जब मैं लूँगा तो सबसे पहले तो भाई डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ठीक है, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4, और प्लस 1, और प्लस में आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे, और प्लस में आ जाएगा 2 cos 2x वैसे का वैसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, और प्लस हो जाएगा 4 cos 2x, यहाँ पे हो जाएगा dx, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो 1/4 है ना, ये तो कॉफिशिएंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। 1/4 को मैंने ले लिया बाहर, तो अंदर क्या क्या बचेगा उसको लिखते हैं, देखो ध्यान से। ये 4 प्लस 1 और प्लस 4, ठीक है, इनको ऐड कर लूंगा, इन सारी टर्म्स को ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 हो गया ये। तो यहाँ पे लिखता हूँ भाई मैं 9, प्लस उसके बाद ये वाली टर्म लिख देते हैं 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद प्लस 2 cos 2x, अच्छा 2 cos 2x और 4 cos 2x, ये वाली टर्म्स जो है ये 6 cos 2x हो गया ना टोटल, तो इसको भी लिख देते हैं भाई 6 cos 2x, ठीक है, 6 cos 2x। चलो जी, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो गया। अब एक बार और एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एक बार और एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो बाहर तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, अंदर एलसीएम क्या होगा 2 आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 2 18 हो गया, और प्लस में जो 1 प्लस कॉस 4x है वो तो एज इट इज रहेगा, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 cos 2x, ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब ये जो 1/2 है ना, इसको भी बाहर ले लेते हैं, तो बाहर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा, और अंदर जो बची है टर्म्स उनको लिखते हैं 18 प्लस 1, ये कितना हो गया 19, प्लस cos 4x और प्लस 12 cos 2x। अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब सीधा सीधा इंटीग्रेट करेंगे। देखो भाई ध्यान से, 1/8 तो एज इट इज आ गया, इंटीग्रेट कर रहा हूं अब मैं, 19 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 19x हो गया। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई sin थीटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा sin 4x,
और 4x का डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ पे 12 तो कॉफिशिएंट है वैसे का वैसे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 2x आ गया और 2 का डेरिवेटिव अपॉन में आ जाएगा 2 और प्लस c। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना भाई, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या होगा, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 19 अपॉन 8x प्लस साइन 4x अपॉन 4 इंटू 8 32 और प्लस ये हो जाएगा 12 साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस 6। यहां पे ये दोनों टर्म्स कट भी रही हैं आपस में तो इनको काट देते हैं और सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देते हैं 19/8x प्लस साइन 4x अपॉन 32 और प्लस ये हो जाएगा 3/4 साइन 2x और प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी। थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना, कैलकुलेशन में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से देखो आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या यहाँ पे किया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे साइन की पावर जो 4x था उसको तोड़ के लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया। फिर मैंने होल स्क्वायर को ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक गलती हुई है, क्या गलती हुई है देखो, यहाँ पे माइनस आना था, यहाँ पे ये जगह माइनस आना था। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यही गलती लास्ट तक चली होगी हमारी, तो इसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। ये भी माइनस आना था, तो अच्छा हुआ रीचेक कर लिया मैंने, नहीं तो ये गलती रह जाती। यहाँ पे भी ये भी हमारा माइनस आना था। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले स्टेप में भी यहाँ पे भी ये हमारे यहाँ पे माइनस आना था, ये माइनस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ पे माइनस आना था, माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट लग जाना था क्योंकि साइन चेंज होने थे। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ऐसे ही इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम लिया था, तो साइन यहाँ पे भी हमें बदलने पड़ेंगे, ये वाला साइन और ये वाला साइन बदल जाएगा हमारा, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस हो गए। अब इसके बाद कैलकुलेशन में भी चेंज होगा, देखो कैसे, 4 + 1 5 - 4, तो यहाँ पे कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ आपको, ये वाली जगह जो है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और कैलकुलेशन में चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा भाई देखो, 2 cos 2x - 4 cos 2x, तो -2 cos 2x होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये -2 cos 2x होगा, तो एक साइन गड़बड़ होने की वजह से पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में भी चेंजेस आ गए हैं और यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो इसको आप एक बार दोबारा कैलकुलेट करना, ये माइनस, अभी मैं दोबारा समझा भी दूंगा एक बार वैसे। ठीक है, तो ये -4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये भी -4 ही रहेगा। एक तो इतना लेंथी क्वेश्चन था, ऊपर से एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया था तो अब मेरा एलसीएम जो था वो भी यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे तो 2 आ ही जाएगा और बाकी सब ठीक है। यहाँ पे भी तो 2 आना है, ये मैं भी आपको दोबारा पूरा एक बार दोबारा समझा दूंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ठीक है, यहाँ पे भी 2 आएगा और बाकी 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 बाकी, अच्छा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। तो अभी टेंशन वेंशन मत लेना, दोबारा समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट भी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ये 3x हो जाना है, ये होगा 3x, ये ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा -4, बाकी सब ठीक था। तो एक माइनस की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये 3 होगा
ये 3 होगा और ये भाई 4 होना था, तो वो यहाँ पे ये गड़बड़ हुई, ये 4 होगा, ये होगा 4, और 4 से जब इसको काटूंगा तो यहाँ पे 1/4 आएगा, ये हो गया 1/4। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा से, अच्छा यहाँ पे लास्ट में ये 3 भी तो होना था, ये 19 हट जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। चलो जी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से समझाता हूँ मैं। देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे, तो देखते रहना। तो देखो जी, सबसे पहले हमने साइन की पावर 4x को तोड़ के लिखा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, इस तरीके से ये होल स्क्वायर बन गया। तो मैंने होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ तक भी एकदम ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मैंने दोबारा से वही चीज़ लिखी है, कुछ भी नया नहीं किया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने cos की पावर जो 4x था ना, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया इन दोनों जगह पे, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था। बाकी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने न्यूमरेटर में होल स्क्वायर खोला, 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर cos 2x प्लस 2 cos 2x। ठीक है, इस तरीके से, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर ये वाला जो था ये 4 हो गया, और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ हैं। यहाँ पे फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, उसका ध्यान रखना है। तो ब्रैकेट खोल के साइन चेंज किया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें एकदम ठीक, अभी तक तो ठीक है, सही है एकदम। ठीक है, इस स्टेप में भी सब कुछ सही किया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 1 + 4 + 1 5, 5 - 4 हो जाएगा तो 1 आएगा, एकदम सही लिखा हुआ है। उसके बाद ये सारी टर्म्स एकदम ठीक है, और 2 cos 2x और -4 cos 2x, तो ये हो गया -2 cos 2x। ठीक है, ये वाली टर्म, ठीक है, तो ये भी एकदम सही है। उसके बाद एलसीएम लिया हमने, एलसीएम हमारा 2 आया, और एलसीएम एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाला स्टेप भी एकदम ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया 2 + 1 3 हो गया, तो 3 cos 4x - cos 2x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने पे हो गया 3x, और ये हो गया हमारा sin 4x/4, और ये हो गया हमारे पास -4 sin 2x/2। उसके बाद हमने 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 8 को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/8x, और ये हो गया हमारा एकदम सही, और ये भी हमारा एकदम सही है। ठीक है, बस यहाँ पे एक गलती हो गई, क्या, ये जो साइन है ये माइनस का आएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है एकदम। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से करना, लेंथी क्वेश्चन है, और छोटा सा भी अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कब कब क्या क्या फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, और प्रैक्टिस जितना कम होगी उतना ज़्यादा दिक्कत आएगी, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 10th क्वेश्चन हमारा हो गया, और इसी की कॉपी है हमारा 11th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, 11th क्वेश्चन होमवर्क है, 12th भी होमवर्क है। देखो 12th में क्या है, 12th में ना ऊपर देखो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देना, 2 sin x/2 cos x/2, उसका होल स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, जो स्क्वायर था ना तो वैसे का वैसे रहेगा, तो 2 sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है, 1 + cos x, 1 + cos x की जगह लिख देना 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2, तो उसको फिर सॉल्व करना, इजी है एकदम। ठीक है, हो जाएगा, जो मैंने बताया है उसी तरीके से करना। साइन एक्स की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना, न्यूमरेटर में ऊपर होल स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, और डिनोमिनेटर में 1 + cos x का फॉर्मूला पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है एकदम। 13th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, नहीं होंगे तो मैं ही कराऊंगा, तो इसलिए डरना मत कि नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। होमवर्क मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि भाई इजी क्वेश्चंस है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना भी तो आएगा ना। देखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज्यादा ईजी लगेगा, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये होमवर्क। तो यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, cos x - cos y का फॉर्मूला लग जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी cos x - cos y का फॉर्मूला लग जाएगा। उसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, इंटीग्रेट करना। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, 16th क्वेश्चन, 10 की पावर 4x, तो tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बनाना। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा वहां पे आप पुट करके देखना, और सिंपल है क्वेश्चन,
हो जाना चाहिए और मुझे आंसर्स भेजना ताकि मैं चेक कर पाऊँ। ऐसे ही 20th क्वेश्चन भी होमवर्क है, 20th क्वेश्चन भी होमवर्क है, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन भी करना। ऊपर cos 2x का फॉर्मूला लगा देना। cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे रखना cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। ऊपर नीचे कट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। देखो कैसे मैं समझाता हूं। ऊपर अब फॉर्मूला लगाओगे अगर आप, तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू में cos स्क्वायर एक्स इंटू सॉरी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में तो ये वैसे का वैसे रहेगा। अरे मैंने क्या कर दिया, ये स्क्वायर थोड़ा आना था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आना था ना, स्क्वायर नहीं आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या होगा, नीचे ये वैसे का वैसे रहेगा होल स्क्वायर। तो इससे ये पावर कट जाएगी, तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर नहीं, cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos एक्स प्लस साइन एक्स, इतना बचेगा। अब इतना बचेगा तो क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos एक्स से डिवाइड कर देना, ठीक है। या तो एक काम करना होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ही कराऊंगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। वैसे इजी है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना उन्हीं के बेसिस पे है ये, तो इसीलिए मैंने होमवर्क दिया है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस मैं होमवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ। देखो कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, सिक्स्थ है, 11th है, 12th है, 13th है, 20th है, ठीक है, और 16th भी है, ठीक है, 16th भी है। इसके अलावा कुछ होमवर्क बनता भी है, इसके अलावा और कोई होमवर्क दे सकता हूँ क्या, अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस पे एक क्लास और लूँगा इस एक्सरसाइज पे, तो नेक्स्ट क्लास में ये ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज आपकी, ठीक है। तो मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए किसी को, ठीक है, कोई डाउट्स ना रह जाए। और ये बेसिक इंटीग्रेशन जो 7.3 तक है ना, अगर ये अच्छे से आती होगी ना तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये वाली इंटीग्रेशन अच्छे से अगर आ जाएगी 7.3 तक, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार 7.1, 7.2, 7.3 को अच्छे से जितनी ज़्यादा बार कर सकते हो ना उतनी ज़्यादा बार कर लो। अगर नहीं करोगे तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है, 8th वाला, 9th चैप्टर भी इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और इंटीग्रेशन तो है ही इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन अगर नहीं आती होगी तो 3 चैप्टर का लॉस हो जाएगा, 3 चैप्टर का, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से भाई होमवर्क जो दिया है इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो बता देना, मैं करा दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस एक्सरसाइज को ख़त्म करूंगा, धीरे धीरे करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा भगा नहीं रहा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से बातें निकल जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं।